शुमाल मशरकी दिल्ली के इलाके मुस्तफाबाद की ईदगाह आजकल एक रिलीफ कैंप है। दिल्ली फसादात झेलने वाले हजारों लोगों में से तकरीबन 750 अफराद ने यहाँ पनाह ले रखी है। इन्हीं में से एक है इरफान, जो दंगों में बमुश्किल अपनी जान बचा पाए। वो कहते हैं कि जिस्म के जख्मों का दर्द तो शायद भूल जाएं, लेकिन अपना घर खाक होते देखने का मंजर नहीं भूल पा रहे। इतनी बुरी तरीके से माहौल बना दिया है कि सारे दहशत के मारे, कोई डर के मारे घरों में नहीं जा रहे हैं। अब कुछ लोग जाने आने लगे हैं, लेकिन जाते हैं शाम को भागे आते हैं डर के मारे कि ऐसा ना हो दंगाई लोग आ जाएं। कुछ लोग घर वापस जाने के नाम से खौफजदा हैं, तो कईयों के पास लौटने का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही बैठी हूँ। सड़क पे भी, यहाँ से निकल के भी सड़क पे भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। अब यही सोच में पड़े हैं कि अगर जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ खड़े होंगे, मकान तो जल ही गया। कई बच्चों की कॉपियाँ किताबें भी घरों के साथ ही जल गईं। इस कैंप में स्टेशनरी और किताबों का अतिया तो बहुत आ रहा है, लेकिन तालबा का दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा। छोटे बच्चों के जहनों पर फसादात का सदमा और गहरा है। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एक टीम यहाँ लगातार बच्चों की काउंसलिंग कर रही है। उन्होंने कुछ ऐसी वायलेंस वाली चीज़ें देखी जो उनको नहीं देखनी चाहिए थी, चाहे वो उनके डिस्ट्रॉयड घर हो या उन्होंने ऑन स्ट्रीट वायलेंस देखी। तो वो एक जो अबैंडनमेंट और एक वो होता है ना कि मजबूरी में हमने घर छोड़ा है, उसका एक जो ट्रॉमा होता है वो बच्चों में अभी भी बहुत ज़्यादा है। कैंप में लोगों को खाना और कपड़ों जैसी बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ कानूनी और तिब्बी इमदाद भी मुहैया कराई जा रही है। कई डॉक्टर्स और वकील यहाँ लगातार रज़ाकाराना तौर पर आ रहे हैं। कैंप को चलाने वाले वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा चैलेंज लोगों की दोबारा बहाली का है। हमारी टीम भी पर्सनली इंस्पेक्शन कर रही है कि उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए और ये अपने घरों में वापस जाए, क्योंकि यहाँ उन्हें हम कितने टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा रोक नहीं सकते कि यहाँ पर हम 2 महीने 3 महीने कैंप चलाए, ऐसा नहीं है कि जिसकी जितनी भी जल्दी हो सके वो हेल्प हो रही है और वो जा रहे हैं। कैंप से निकलकर अपनी बिखरी जिंदगी समेटने की इनकी लड़ाई लंबी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा लंबी होगी अपनी जमीन पर बेखौफ होकर जीने का यकीन हासिल करने की जद्दोजहद। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।